हम कर चुके हैं प्योर इंडक्टर में। प्योर इंडक्टर के लिए, फॉर प्योर इंडक्टर के लिए आपका जो कॉस फाई है, पावर फैक्टर आपका जीरो रहता है। वॉटलेस करंट जो है वो वॉटलेस करंट है। और इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं? देखिए, कहीं भी किसी भी सर्किट में अगर आपने वोल्टेज ड्रॉप कराने हैं, सर्किट में आपने वोल्टेज ड्रॉप कराने हैं, सपोज एक एक बल्ब है आपके पास, एक बल्ब है आपके पास, नॉर्मल बल्ब है, विच इज विच इज मैन्युफैक्चर टू बी ऑपरेटेड ऑन 12 वोल्ट, 12 वोल्ट पर काम करने के लिए बना हुआ है। और इस बल्ब को आप ऑपरेट करना चाह रहे हैं, सपोज आपके ऑपरेटिंग वोल्टेज 200 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट अगर टू का बल्ब एक 200 वोल्ट पर आप ऑपरेट करते हैं, विद इन सेकेंड यह खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम होगा और करंट इतनी ज्यादा एक्सेसिव फ्लो करेगी कि ये ब्लो आउट हो जाएगा, फूक जाएगा ये। तो अगर 200 वोल्ट पर आप इसे ऑपरेट करना चाहते हैं, तो एक सिंपलेस्ट मेथड है, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस डाल दीजिए, और ऐसा रेजिस्टेंस डाल दीजिए जो 200 वोल्ट में से 188 वोल्ट, 188 वोल्ट तो ड्रॉप कर ले अपने अक्रॉस, और बाकी 12 वोल्ट कहाँ छोड़ दे? बल्ब के अक्रॉस। जल जाएगा ये बल्ब, आराम से जल जाएगा। लेकिन उस केस में ये जो आपका रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस, आपने इसको हम बोलते हैं सीरीज लिमिटिंग रेजिस्टेंस। इट इज लिमिटिंग रेजिस्टेंस, जो आपके वोल्टेज या वोल्ट करंट को आप लिमिट कर रहा है। लेकिन वॉट एवर बी द करंट, दिस रेजिस्टेंस विल डेसिपेट पावर, कितनी? आई स्क्वायर आर। आर इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो भी आपने यहां लगाया, इट इज अननेसेसरी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वोल्टेज तो ड्रॉप हो जाए, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर हो पर हीट डेसिपेशन ना हो। ट्रांसफार्मर का यूज आप करते हैं इसमें, 12 220 वोल्ट, 200 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर दो, तो वो भी वही बात है। जब ट्रांसफार्मर का आप यूज करेंगे तो वहां भी तो कॉइल्स ही हैं सारी, वो भी तो अपने आप में अपने दोनों तरफ, प्राइमरी सेकेंडरी, अगर वो प्योर इंडक्टर है तो वो वॉटलेस करंट ड्रॉ करती हैं। तो आपने करना क्या है? कैपेसिटर डाल दीजिए इसके सीरीज में, ताकि आपका 12 वोल्ट यहाँ मिले और 188 वोल्ट। आपको वैल्यू डिसाइड करनी पड़ेगी कितनी वैल्यू का डालें। तो फिर क्या होगा, आपके इस पूरे सर्किट में करंट तो फ्लो करेगी, बट देर इज नो पावर डेसिपेटेड इन दिस कैपेसिटर। या इसकी जगह आप क्या डाल दें, इसकी जगह आप एक प्योर इंडक्टर डाल दीजिए। प्योर इंडक्टर आप डाल देंगे तो भी क्या होगा, पावर डेसिपेशन इन प्योर इंडक्टर। यहां इस प्योर इंडक्टर में पावर डेसिपेशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये जो प्योर इंडक्टर है, इसी का नाम है चोक कॉइल। कैपेसिटर भी डाल सकते हैं आप, लेकिन कैपेसिटर जितना काम आपकी एक चोक कॉइल कर रही है, उतना ही ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करवाने के लिए आपको महंगा कैपेसिटर पड़ेगा। चोक कॉइल सस्ती पड़ेगी, कैपेसिटर बहुत महंगा पड़ेगा, कई गुना महंगा पड़ेगा। लेकिन फिर भी कैपेसिटर बेटर है, क्योंकि इसका जो कॉस फाई है वो काफी हद तक जीरो के आसपास होता है। इसका पावर फैक्टर जीरो के आसपास नहीं होता, तो जीरो से काफी बड़ा होता है, 0.4 0.5 होता है। एलईडी जो अब बल्ब चल रहे हैं, एलईडी, उनमें ना चोक कॉइल है ना कैपेसिटर है, उनमें एक अलग चीज है। वहाँ फेस लॉक लूप बनाया जाता है, वो इनसे भी ज्यादा इफेक्टिव है, कॉस्ट सस्ता है और बहुत एफिशिएंट है। तो चोक कॉइल हम कैसे बनाते हैं? एक सिंपल सी बात है, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, और रेक्टेंगुलर फ्रेम आयरन का फ्रेम है, हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी है जिसकी, और इसमें एडी करंट्स के फॉर्मेशन को रोकने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, लेमिनेटेड कोर आपने यूज करनी पड़ेगी, पतली पतली पट्टियों की फॉर्म में
मिला करके आपको लेमिनेटेड कोर लेनी पड़ेगी। इट इज व्हाट, लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन के लिए मैग्नेटिक परमिबिलिटी बहुत लार्ज होती है। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप इस कॉइल के एक आर्म पर या दो आर्म पर या चारों आर्म पर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका सर्किटरी कैसी है, कहां आपने इसे लगाना है। थिक कॉपर वायर, थिक कॉपर वायर इसके ऊपर हम लपेट लेते हैं। लार्ज टर्न्स, कितने टर्न्स यहाँ बनाने हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द यूज, कि कहाँ आपने यूज करना है, कितना ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करवाना है, प्लस व्हाट इज द मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ योर कोर मटेरियल एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इन सारी बातों पर डिपेंड करता है कि कितने आपको यहाँ टर्न्स लेने हैं। डिपेंड करता है कि कितनी आपको करंट बनानी है। थिकनेस ऑफ वायर, थिकनेस ऑफ वायर इज डिसाइडेड बाय द करंट टू बी फ्लोन इन दिस चोक वायर। तो एक साइड भी हो सकती है कॉइल और दूसरी साइड भी, दोनों तरफ लगा सकते हैं आप। मोस्ट ऑफ द केस दो साइड ही लगाई जाती है अपोजिट, आमने सामने। और ये बहुत लार्ज इंपिडेंस ऑफर करती है। इसका इंपिडेंस कैसा है, लार्ज एक्सेल एंड वेरी लो रेजिस्टेंस। ओमिक रेजिस्टेंस इसका बहुत कम, क्यों, क्योंकि आपने कॉपर यूज करा है, कॉपर का स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कम है। और दूसरे आपने थिक वायर यूज किया, दैट्स व्हाई द ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉइल इज वेरी स्मॉल। दिस इज कॉल्ड चौक कॉइल। चौक कॉइल का यूज किया जाता है सीएफएल में, ट्यूबलाइट में, और बहुत सारी जगह चौक कॉइल्स का यूज किया जाता है।